वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स 1 दैट इज अलजेब्रा, उसके सभी फार्मूले देखने वाले। तो आज के लेक्चर में जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उसके सबके फार्मूले हम देखने वाले हैं। तो कोई भी अभी एग्जांपल आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्या रहता है, फार्मूला रहता है। अगर आपको एग्जाम्पल का उसका फार्मूला ही पता नहीं रहेगा तो आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हम वही सभी चैप्टर के फार्मूले देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे बेसिक फार्मूला सबसे पहले वाला है जनरल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? ए बी सी ये क्या होनी चाहिए? बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर होनी चाहिए। एंड ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। तो टू वेरिएबल के लिए जनरल इक्वेशन हमारे क्या याद रखना है हमें? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी एग्जांपल दिया रहेगा, कोई भी अलग फॉर्म में दिया रहेगा तो हमें क्या करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना है, तभी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस मेथड से आप एलिमिनेशन वाला जो मेथड है प्रैक्टिस सेट 1.1 ये सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने देखा है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते बाय ग्राफिकल मेथड। तो उस ग्राफिकल मेथड के लिए क्या करते हैं? देखिए ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर आपको सबको पता ही है, लेकिन ऑर्डर पेयर उसके स्टेप्स है आपको बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर्स। सबसे पहले आपको 4 ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं। उसके बाद क्या करना है? प्लॉट देम एंड ड्रॉ ऑन लाइन। तो वो क्या करना है? जो भी 4 ऑर्डर पेयर्स किए हैं वो हमें ग्राफ पेपर पे क्या करना है? प्लॉट करना है और उससे लाइन बनाना है। जो भी इक्वेशन रहेगा उसका लाइन बनाना है। और उसके बाद क्या आएगा? सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन की एक लाइन आएगी, दूसरी इक्वेशन की एक लाइन आएगी, उसका जो इंटरसेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? उस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ देखिए ग्राफ में देखिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सा? तो हमने सॉल्व किया, ऑर्डर पे ये सब प्रोसीजर फॉलो किया, उसके बाद ये लाइन आ गई हमारी। उसके बाद सेकंड जो इक्वेशन है उसको भी सॉल्व किया, ये आ गई। तो ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते? इसे क्या बोलेंगे हम? बाय ग्राफिकल मेथड हम ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद का जो मेथड है क्रैमर्स रूल्स। क्रैमर्स रूल्स में हमें पता है हमारा जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। लेकिन क्रैमर्स रूल में क्या करना है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। बस इस c को इस साइड इज इक्वल टू उस साइड जाना है, ठीक है। तो यहाँ साइन भी चेंज होगा। तो इस फॉर्म में पहले लिखना है। जब भी आप क्रैमर्स रूल सॉल्व कर रहे हैं तभी हमें इक्वेशन इस फॉर्म में लेना है। पहले a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये फॉर्म में आ गया इक्वेशन हमारा। तभी हम क्या फार्मूला है हमारा? d इज इक्वल टू, पहले d निकालेंगे। d कैसे निकाल सकते हैं? a1 a2 b1 b2। d इज इक्वल टू क्या आएगा? a1 a2 b1 b2, ठीक है। dx कैसे निकालेंगे? dx कैसे निकालते हैं? c1 c2 b1 b2। पहले d कैसे निकाले? a1 a2 b1 b2। और dx कैसे निकाल रहे? उल्टा c1 c2 b1 b2। और dy कैसे निकालते हैं? dy के लिए a1 a2 से स्टार्ट करते हैं और c1 c2 लेते हैं। तो हमें बस सीक्वेंस क्या रखने हैं? a से स्टार्ट होता है, a b होता है, फिर a b होता है, फिर c b होता है और उसके बाद a c होता है। पहले a से b पे जाता है, c से b पे जाता है, फिर a से c पे जाता है। हमें d dx dy ये फार्मूले याद रखने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? x का वैल्यू मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है x और y आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? dx डिवाइड बाय d। dx का फार्मूले से हम निकालेंगे कुछ वैल्यू, डिवाइड बाय a करना है, x का वैल्यू आएगा। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? dy का वैल्यू कुछ आएगा, डिवाइड बाय d करेंगे। तो ये सभी इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का है वो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और उसके बाद जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें तो बेसिक फार्मूले, आप उसमें कोई फार्मूले नहीं। तो बस एक बेसिक फार्मूले आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पता होने चाहिए। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
का सेकंड चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब कौन सा भी इक्वेशन कोई भी फॉर्म में दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना है, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, a b c, मतलब a b c की जो वैल्यू रहेगी वो रियल नंबर रहना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर की डिग्री जो डिग्री 2 है इसीलिए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। इसको 0 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो ये सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वहां a b c इज रियल नंबर और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस पे डिपेंड हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 है। उसके बाद 2.2 जो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, वो बहुत ही इजी है, उसमें फार्मूला क्वेश्चन नहीं है। और उसके बाद भी है कुछ पार्ट्स, स्क्वायर मेथड का फार्मूला, स्क्वायर मेथड का मेथड है, उसमें भी कुछ फार्मूला वगैरह नहीं है। उसके बाद जो है हमारा रूट ऑफ इक्वेशन, इसके लिए एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या फार्मूला देखिए, रूट ऑफ इक्वेशन में क्या करना है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का फार्मूला है। इससे हम रूट निकाल सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ क्या है, प्लस और माइनस, मतलब एक्चुअली क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और सेकंड वाला रूट क्या है, माइनस बी माइनस प्लस और माइनस, इतना ही डिफरेंस है इसीलिए प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। और ये जो रहता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है रूट ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट निकालना है तो ये फार्मूले से हमें 2 रूट्स निकाल सकते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। उसके बाद इस पे एक प्रैक्टिस सेट डिपेंड है 2.3 2.4। उसके बाद है नेचर ऑफ रूट, जो हम निकालते हैं रूट से, इसका एक रूट निकालेंगे, माइनस का एक रूट निकालेंगे, उसका नेचर कैसे रहेगा, तो वो नेचर पूरा इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड रहता है। तो नेचर ऑफ रूट कैसे निकाल सकते देखते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 रहेगी तो वहां रूट क्या आ जाएंगे, रियल एंड इक्वल बोलते हैं। हमें एग्जाम में पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स क्या रहते हैं, तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स बोलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, तब रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे लेकिन अनइक्वल रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 से भी लेस देन है, मतलब नेगेटिव नंबर है, तब क्या होगा, रूट्स हम क्या बोलेंगे, नॉट रियल। अगर ये नेगेटिव वैल्यू रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज रियल नंबर में निकालना इम्पॉसिबल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रूट्स क्या रहेंगे, नॉट रियल रहेंगे। ये फार्मूले हैं। उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी, अल्फा प्लस बीटा। मान लीजिए अल्फा और बीटा 2 रूट्स है, उसका सम क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। वही अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तब फार्मूला क्या रहेगा, सी डिवाइड बाय ए। तो ये सभी फार्मूले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ही सभी एग्जांपल्स आएंगे आपको। साथ ही उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा और बीटा। मान लीजिए किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट्स अल्फा और बीटा है, तो उसको जनरलाइज में कैसे लिखते हैं, देखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये भी आपको जनरलाइज का है, इस पे भी बहुत सारे आपके एग्जांपल है। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, इस पे डिपेंड एग्जांपल है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम सेट में या प्रैक्टिस सेट में लास्ट क्लास में देखा होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सिंपल है हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा रहता है, a प्लस b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बस उसको अरेंज किया है, उधर का फॉर्मूला इधर क्या किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। हमारा एक्चुअली फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा रहता है। तो इसको बस रीअरेंज किया है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, बेसिक फार्मूला है, ठीक है। वैसे ही क्यूब का भी वैसा है, a क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऐसा रहेगा, तो उसको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा बीटा। ये भी फार्मूला आपको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो ये सभी आपको फार्मूले आपको बहुत यूजफुल होने वाले एग्जांपल में, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए थर्ड चैप्टर क्या है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका एक बेसिक क्या है, मान लीजिए एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस हैविंग डिफरेंस बिटवीन टर्म इज कांस्टेंट, कुछ तो टर्म का डिफरेंस जो रहेगा, दो टर्म जो रहेगा उसका डिफरेंस कांस्टेंट है, दैट इज हमने
डी कांस्टेंट लिया, तो वहां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आएगा, उस क्या आएगा सीक्वेंस a प्लस d a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d टिल डैश डैश। यहाँ क्या रहेगा, a मतलब फर्स्ट टर्म रहेगा, मान लीजिए 1 है, फिर उसके बाद डिफरेंस मान लीजिए 2 है सब में, 1 के बाद 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 प्लस 2d है मतलब 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये क्या रहेगा, डिफरेंस कांस्टेंट d रहेगा, तो ये इस सीक्वेंस रहेगा। तो इस पे हमारा जो प्रैक्टिस है 3.1 है, उस पे इस फार्मूले पे डिपेंड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद देखिए 3.2 में प्रैक्टिस 3.2 में हमें करना क्या निकालना है, n टर्म निकालना है। तो n टर्म निकालना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला देखिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d आपको पता है डिफरेंस है, a मतलब फर्स्ट टर्म रहती है, n मतलब टोटल नंबर रहते हैं, बस हमें वैल्यू पुट करना है और ये फाइंड करना है। साथ ही d में हमें निकालना है, डिफरेंस निकालना है, कभी कभी d पूछा रहेगा, तो d क्या रहेगा, Tn प्लस 1 माइनस Tn। इसका मतलब क्या है, Tn ये फर्स्ट टर्म है, Tn1 प्लस a सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालना है, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आएगा। मान लीजिए ये सीक्वेंस है, इसमें से a माइनस करेंगे तो d आ जाएगा, तो वही हमें डिफरेंस का फार्मूला है। तो हमें दो फार्मूले ये प्रैक्टिस 3.2 में आने वाले हैं। ये फार्मूले क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और d इज इक्वल टू Tn प्लस 1 माइनस Tn। तो ये फार्मूला आपको याद है। उसके बाद के प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, हमें सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म के लिए निकालना है, s1 s2 s3 कुछ भी पूछा रहेगा, बस हमको वैल्यू पुट करना है। ये सभी हमें आपको क्या आने वाला है, प्रैक्टिस 3.3 में आने वाला है। साथ ही अगर Sn और Tn इसका कुछ रिलेशन रहेगा, उसका वैल्यू दिया रहेगा, तो हम निकाल सकते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस Tn। बस इसको क्या किया है, 2a को a प्लस a किया है और ये फार्मूला Tn का फार्मूला आता है वो पुट किया, इससे अरेंज किया है फार्मूला। लेकिन आपको ये डायरेक्ट फार्मूला पता रहेगा तो डायरेक्टली आप एग्जाम को सॉल्व करते सकते। तो यही फार्मूला इस चैप्टर में है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये चैप्टर बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है, इसमें ज्यादा फार्मूले नहीं है, ज्यादा थ्योरी है, बस कंसेप्ट है, जब आपको बस लॉन्ग फॉर्म वगैरह पता होना चाहिए। तो बेसिक आपको सबको पता होना चाहिए। बट जीएसटी मतलब क्या रहता है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको जीएसटी का ये पहले पेज पे आपको डायग्राम वगैरह दिया है, बस आपको जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जीएसटी का जैसे रहता है, जीएसटीएन क्या रहता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये सभी इसके नीचे वाला जो भी रहेगा, जीएसटी का जो रिसिप्ट आता है उसमें ये यूज होते हैं टर्म। तो उस टर्म का क्या उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, वो क्या यूज होते हैं हम देखने वाले। जीएसटीएन मतलब क्या है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी का एक स्पेसिफिक रहता है, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। वो आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या रहता है, वो रहता है 15 अल्फा न्यूमरेट्स। अल्फा न्यूमेरेबल्स मतलब अल्फा यानी मतलब एबीसीडी सभी आ जाएगा और न्यूमरेट्स मतलब नंबर भी आ जाएगा। मतलब 15 डिजिट नंबर रहेगा। वो कैसा रहेगा, उसमें एबीसीडी मतलब अल्फाबेट्स भी रहेंगे और नंबर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए 27 ABCDE 1 2 3 4 H 1 Z 5। ये हमारा जो रहेगा GSTIN है। एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में क्या क्या रहता है आपको सबको बताना पहले। सबसे पहले ये है 27, जो पहले 2 डिजिट जो नंबर है वो रहता है स्टेट कोड। स्टेट कोड फॉर महाराष्ट्र इट इज 27। तो महाराष्ट्र के लिए 27 है। अगर आप यूपी में देखेंगे उसका कोड अलग रहेगा, 2 डिजिट ही रहेगा। लेकिन कौन से भी स्टेट के लिए कोई तो 2 डिजिट कोड रहेगा, वो सबसे पहले आएगा, तभी पता चलेगा कि ये महाराष्ट्र से स्टेट्स का जीएसटी है या दिल्ली का है, कहाँ का है हम बता सकते हैं। उसके बाद आएगा ABCD टोटल 10 डिजिट पैन नंबर। जो हमारा पैन नंबर रहता है, पैन कार्ड हम यूज करते रहते हैं, जो पैन कार्ड जो रहता है उसका पैन कार्ड का नंबर आएगा। और पैन कार्ड का कितना डिजिट का रहता है, 10 डिजिट पैन रहता है, ठीक है। सबसे पहले 2 डिजिट का आया, स्टेट कोड आया, उसके बाद 10 डिजिट का आया, पैन नंबर आ गया। उसके बाद रहता है 1 यहाँ मतलब क्या 1 रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करता है, ठीक है। उसके बाद आएगा जेड जो रहता है वो यूनिक फॉर ऑल रहता है, सबको सेम ही आएगा जेड, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला रहेगा 5 किसके लिए यूज करते हैं, चेक सम डिजिट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको एक स्पेसिफिक एक सिंपल एग्जांपल दिया है 15 डिजिट में कैसे
2 डिजिट क्या यूज होते हैं, स्टेट कोड, उसके बाद 10 डिजिट पैन नंबर यूज होते हैं, उसके बाद ये रहेगा रजिस्ट्रेशन कोड, उसके बाद रहेगा यूनिफॉर्म फॉर ऑल, और ये रहेगा चेक सम के लिए रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा जीएसटीआई क्या है, ठीक है। उसके बाद रहेगा एचएसएन। एचएसएन मतलब क्या रहता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो हमें जीएसटी इनवॉइस वॉइस है, मतलब जो रिसिप्ट रहती है जीएसटी की, उसमें ये हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो 4.1, इस पे ही डिपेंड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और जीएसटी का इसमें करते हैं। इसके सिंपल एग्जांपल दे, इस पे डिपेंड है। देखिए क्या है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी मतलब पूरे इंडिया का एक जीएसटी आकर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल जीएसटी। और स्टेट जीएसटी, स्टेट स्पेसिफिक स्टेट के लिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, स्पेसिफिक स्टेट के लिए रहता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेट जीएसटी रहता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी। अगर आपको जीएसटी है निकालना है आपका एम्प्लॉय का किसी का, तो जीएसटी वो कैसे निकालेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल का एक जीएसटी रहेगा प्लस स्टेट का जीएसटी रहेगा, वो दोनों का सम जो रहेगा वो टोटल जीएसटी रहेगा। और जो सेंट्रल जीएसटी रहता है और स्टेट जीएसटी वो सेम ही रहता है, दोनों का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है, जो भी परसेंटेज वगैरह रहेगा वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे बुक में जीएसटी का एक बॉक्स दिया है, 5% किसमें लगता है, 0% किसमें लगता है, किसमें पेट्रोल और डीजल में क्या लगता है, वो आपको एक बॉक्स दिखना है, और वो भी आपको यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है यूटीसीटी। यूटीसीटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अभी हमारे इंडिया में कोई स्टेट भी है और कोई क्या यूनियन टेरिटरी है, तो वहां जीएसटी कैसे लगा, स्टेट जीएसटी तो नहीं लगा सकते, वहां आ जाएगा यूटीसीटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और उसके बाद है आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो इनपुट टैक्स करते हैं क्रेडिट के लिए, वो वहां आईटीसी यूज करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारा है, आप सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूला देखिए क्या है, जीएसटी चेन। हमने जीएसटी देखा, लेकिन जीएसटी का चेन क्या रहेगा देखिए। सबसे पहले रहते हैं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद आता है होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर, रिटेलर के बाद आता है कंज्यूमर। तो ये हमारा जीएसटी चेन रहेगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, ठीक है। और उसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट हमारा जो 4.2 है, पूरे इस फार्मूले पे डिपेंड है। क्या है फार्मूला, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी मतलब हमने ऑलरेडी देखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हमारा जो आउटपुट टैक्स रहेगा उससे हमें बस माइनस करना है। इसी फार्मूले पे हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 4.2 डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद है हम नेक्स्ट जो 4.3 में प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले शेयर्स। शेयर्स में हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एमवी और व्हाट इज एफई। एमवी मतलब क्या रहता है, मार्केट वैल्यू रहता है, और एफई क्या रहता है, फेस वैल्यू रहता है। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू, तो इसके जो रिलेशन से हमें क्या पता है, शेयर का स्टेटस पता चलता है, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, शेयर एट प्रीमियम रहेगा। मार्केट वैल्यू जो फेस वैल्यू से ग्रेटर रहेगी, तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, शेयर एट प्रीमियम हो जाएगा। उसके बाद मार्केट वैल्यू और इज इक्वल टू फेस वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, मार्केट और फेस वैल्यू की, तो शेयर एट पार रहेगा, शेयर एट पार रहेगा। और मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू बहुत बड़ा है मार्केट वैल्यू से, तब क्या हो जाएगा, शेयर एट डिस्काउंट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, शेयर एट प्रीमियम कब रहेगा, शेयर एट पार कब रहेगा, और शेयर एट डिस्काउंट कब रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर्स के लिए, इस पे ही डिपेंड हमारा 4.3 में यूज होने वाला है। उसके बाद एक फार्मूला है जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ शेयर इनटू एमवी। एमवी मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू जो आएगी इनटू नंबर ऑफ शेयर जो है, इससे हमें क्या आ जाएगा, सम इन्वेस्टेड आएगा, ठीक है। उसके बाद का फार्मूला है देखिए आरओआर। आरओआर सब आपको पता ही है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या है, डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। जो भी डिविडेंड इनकम रहेगी उससे हम क्या करना है, सम इन्वेस्टेड आएगा, उसका वैल्यू रहेगा इनटू 100 करना है, जस्ट परसेंटेज निकल दे रेट ऑफ रिटर्न। इसी सभी फार्मूले पे हम 4.3 पे एग्जांपल्स है। उसके बाद 4.4 में ये 3 फार्मूले आपको यूज होने वाले हैं। अगर आपको शेयर कोई तो बाय करना है, तो क्या करते हैं हम, प्लस ब्रोकरेज रहता है। प्लस ब्रोकरेज मतलब मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज रहता है, कभी भी बाय करना है शेयर। अगर आपको शेयर सेल करना है, सेल करना है मतलब क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू जो रहेगा उससे माइनस करना पड़ेगा, ब्रोकरेज क्या हो जाएगा,
ब्रोकरेज यहाँ माइनस हो जाएगा जब हम सेल करते हैं। ये दो फार्मूले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही लास्ट वाला फार्मूला टोटल फंड हमें निकालना है इज इक्वल टू क्या रहेगा, NAV इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। NAV मतलब क्या रहता है, नेट एसेट वैल्यू। इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे बेसिक फार्मूला हमारा पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट इन यस। मान लीजिए ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए निकालना है, मतलब नंबर ऑफ ए निकालना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन यस। जो सैंपल स्पेस में जो रहेगा वो एन ऑफ यस वो करना है, दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। उसके बाद है पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जो हमें यूज होने वाले बहुत सारे एग्जांपल हैं। क्या रहता है पैक ऑफ 52 कार्ड्स में, 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। तो 26 क्या रहते हैं, रेड के रहते हैं, और 26 ब्लैक में रहते हैं। और अभी रेड की भी डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन क्या होगा, रेड में क्या रहेगा, एक हार्ट के रहेंगे, डायमंड के रहेंगे, हार्ट के 13 रहेंगे, डायमंड के 13 रहेंगे। ठीक है, और 26 ब्लैक में क्या रहेंगे, 13 क्लब रहेंगे और 13 स्पेड रहेंगे। ठीक है, इसके नोटेशन देखिए, हार्ट के लिए क्या, हार्ट का सिंबल है सिंपल, डायमंड डायमंड का सिंबल, क्लब का सिंबल देखिए ऐसा सिंबल रहता है, स्पेड का ये रहता है। तो ये सिंबल आपको याद रखना है। इस 13 में कौन कौन से रहते हैं देखिए, सबसे पहले उसमें रहेगा 1 को यहाँ लिखते हैं ACA, एका बोलते हैं। उसके बाद 2 to 10 नंबर रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर रहेंगे। उसके बाद आएगा जैक, उसके बाद आएगा क्वीन और उसके बाद आएगा किंग। तो ये टोटल आप करेंगे तो 30 नंबर आ जाएंगे। इसमें से आपको पूछा रहेगा फेस कार्ड कितने हैं। फेस कार्ड है एक का एक, जैक है, क्वीन है, किंग है, मतलब टोटल 30 में से 4 फेस कार्ड है। कौन कौन से, एक का जैक, क्वीन और किंग, और 2 to 10 तो नंबर है। फेस कार्ड मतलब यहाँ कुछ तो पिक्चर बना है इसीलिए इसे फेस कार्ड बोलते हैं। डायमंड के लिए भी वही सेम प्रोसीजर रहेगी, एक का रहेगा, 2 to 10 रहेंगे, जैक, क्वीन, किंग आएगा। इसमें फेस कार्ड भी 4 आएंगे, इसमें भी सेम रहेगा, फेस कार्ड यहाँ भी 4 आ जाएंगे, यहाँ भी 4 आ जाएंगे, मतलब 4 + 1 टोटल करेंगे तो 16 फेस कार्ड आएगा आउट ऑफ 52। तो आपको ये सभी प्रोबेबिलिटी में आपको यूज होने वाले हैं। साथ ही हमारा बेसिक जो है, अगर हमने 1 पॉइंट टॉस किया तो नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू क्या आता है, 2 आता है। अगर हमने 2 कॉइन टॉस किए तो नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 4 आता है। वही हमने 3 कॉइन टॉस किए तो नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू क्या आता है, 8 आता है। तो इससे हम जनरलाइज फार्मूला क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 2n। ये किसके लिए 2n, बस कॉइन के लिए। कॉइन जब हम टॉस करेंगे, एक 2:1 इज 1, 2:1 इज 2 आ जाएगा, 2:2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। मान लीजिए हमने 3 पॉइंट किए, 2:3 किए तो 8 आ जाएगा। मान लीजिए हमने 4 किए, 2:4 तो 16 आ जाएगा। 5 किए, 2:3 5 32 आ जाएगा। तो जनरलाइज फार्मूला 2:n आ जाएगा। फिर और कॉइन के लिए, अभी डायस के लिए क्या, हमने 1 डायस ड्रॉ किया तो 6 आता है, 2 डायस किया तो 36 आएगा, 3 डायस किया तो 216 आ जाएगा। वही जिसका जनरलाइज फार्मूला फॉर डायस के लिए क्या आ जाएगा, 6:n, 6:1 आया तो ये वैल्यू, 6:2 आया तो 36, 6:3 आया तो 260। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा लास्ट चैप्टर अलजेब्रा का 6th चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। उसमें से फार्मूला देखिए, सबसे पहले हम इसमें मीन, मीडियन और मोड निकालने वाले हैं। मीन के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मीन मेथड। तो डायरेक्ट मीन मेथड के लिए फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इनटू fi डिवाइड बाय n। तो मीन मेथड के लिए फार्मूला है समेशन ऑफ xi इनटू fi डिवाइड बाय n। ये हमारा हो गया डायरेक्ट मीन मेथड। साथ ही एज्यूम मीन मेथड रहेगा तो वहां क्या कर रहे हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi di। यहाँ क्या था xi fi, लेकिन यहाँ क्या है fi di डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, यहाँ समेशन है, ठीक है, समेशन ऑफ fi di डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। ये हो गया हमारा मीन। उसके बाद है हमारा मीडियन। मीडियन का फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू l प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस cf डिवाइड बाय f इनटू h। तो यह हमें फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें प्रैक्टिस से 6.1 6.2 इस पे ही डिपेंड है। तो यहाँ फार्मूला x बार इज इक्वल टू क्या है, l प्लस n डिवाइड बाय 2 माइनस cf डिवाइड बाय f इनटू h। ये हो गया हमारे मीडियन। उसके बाद है मोड। मोड में क्या आता है, l प्लस इन ब्रैकेट fi माइनस f
एफ ओ डिवाइडेड बाय 2fi माइनस एफ ओ माइनस एफ टू इंटू एच। तो ये फार्मूले थोड़े बड़े हैं, लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखना ही है क्योंकि आपके इस पे बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आपको पॉलीगॉन है, हिस्टोग्राम है, आपको वो ड्रॉ करना है, वहां फार्मूला वगैरह कुछ नहीं। साथ ही उसके बाद है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में क्या रहता है, अगर आपको थीटा निकालना है, पाई डायग्राम है उसमें से बस एक थीटा निकालना है, सेंटर एंगल निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर। मान लीजिए पूरा एंगल है उसमें से बस 80 दिया है, तो आउट ऑफ 360 80 निकालना है, 360 आउट ऑफ 80 इंटू 360 मतलब वो 360 का मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा फार्मूला है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।